महाराष्ट्र की पावन धरती पर पुणे के निकट इंद्रायणी नदी के तट पर बसा देहू गांव इस महान क्रांति का साक्षी बना। यहाँ मोरे परिवार में तुकाराम का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम बोल्होबा और माता का नाम कनकाई था। उनका परिवार वाणिज्य वैश्य समुदाय से था और वे पीढ़ी दर पीढ़ी गांव के महाजन, साहूकार और दुकानदार थे। तुकाराम का बचपन अन्य बालकों की तरह ही बीता, लेकिन उनमें बचपन से ही एक सौम्यता और दया भाव था। वे व्यापारिक गणनाओं में निपुण थे, लेकिन उनका मन कभी भी धन संचय की अंधी दौड़ में नहीं लगा। उनके माता पिता ने उनका विवाह रखुमा बाई से किया। समय बीतता गया और तुकाराम ने पारिवारिक व्यवसाय संभाल लिया। तुकाराम के जीवन में वह काल आया जिसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। महाराष्ट्र में एक भीषण अकाल पड़ा। व्यापार ठप हो गया, फसलें सूख गईं और लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। इस अकाल ने तुकाराम से सब कुछ छीन लिया। उनकी पहली पत्नी रखुमा बाई और उनके पुत्र की भूख के कारण मृत्यु हो गई। उनके माता पिता का साया भी उठ गया। जो व्यक्ति कल तक गांव का सबसे संपन्न साहूकार था, वह आज कंगाल हो चुका था। लोग उन्हें ताने देने लगे। उनकी दूसरी पत्नी जिजाबाई आवली स्वभाव से अत्यंत व्यवहारिक और तेज तर्रार थीं। वे अक्सर तुकाराम को उनकी अत्यधिक दयालुता के लिए टोकती थीं। एक बार तुकाराम के पास जो कुछ भी बचा था, उन्होंने गरीबों में बांट दिया। जिजाबाई के विरोध और संसार की नश्वरता को देखकर तुकाराम का मन विरक्त हो गया। उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने पूर्वजों के समय से चले आ रहे कर्ज के सारे कागजात, जिनसे उन्हें लोगों से धन वसूलना था, इंद्रायणी नदी में डुबो दिए। उन्होंने लोगों को कर्ज मुक्त कर दिया और खुद भगवान विठल पांडुरंग की शरण में चले गए। संसार के कोलाहल से दूर तुकाराम देहू के पास भामनाथ और भंडारा पहाड़ियों की गुफाओं में चले गए। वहां उन्होंने कई दिनों तक अन्न जल त्याग कर तपस्या की। वे विठल के नाम का जप करते और आत्मचिंतन करते। कहा जाता है कि यहीं उन्हें संत नामदेव और स्वयं भगवान विठल के स्वप्न में दर्शन हुए। नामदेव महाराज ने उनसे कहा, तुका, मेरे अधूरे छोड़े हुए कवित्व के कार्य को पूरा करो। यहीं से तुकाराम के मुख से अभंग अविनाशी पद झरने लगे। वे अनपढ़ नहीं थे, लेकिन उनकी कविता किसी विद्वान के शास्त्र ज्ञान से कहीं ऊपर सीधे ईश्वर के अनुभव से निकली थी। तुकाराम जब वापस लौटे तो वे एक बदले हुए इंसान थे। वे कीर्तन करने लगे। उनके कीर्तनों में हजारों की भीड़ जुटने लगी। उन्होंने ईश्वर को मंदिर की मूर्तियों से निकालकर मनुष्य की सेवा में स्थापित किया। उन्होंने सिखाया कि जाति पाति निरर्थक है। ढोंग और बाह्य आडंबर भक्ति के मार्ग में बाधा है। सच्चा साधु वही है जो दूसरों के दुख को अपना समझे। उनके अभंगों की भाषा मराठी थी, जो आम जनता की भाषा थी। इससे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कुछ कट्टरपंथियों को ठेस पहुंची। उन्हें लगा कि एक शूद्र या वैश्य को वेदों का सार बताने का और कविता करने का कोई अधिकार नहीं है। तुकाराम की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करने वाले मंबाजी जैसे कुछ लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने तुकाराम पर आरोप लगाया कि वे धर्म के विरुद्ध शिक्षा दे रहे हैं। तुकाराम को आदेश दिया गया कि वे अपनी कविताओं की पोथी गाथा को इंद्रायणी नदी में विसर्जित कर दें और भविष्य में कभी कविता न करें। तुकाराम ने भारी मन से अपनी जीवन भर की पूंजी, वह गाथा, नदी में डुबो दी। वे स्वयं नदी के किनारे पत्थर पर बैठ गए और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे विठल, यदि ये शब्द आपके हैं तो इनकी रक्षा करें। 13 दिनों तक तुकाराम निराहार बैठे रहे। 13वें दिन एक चमत्कार हुआ। पूरी पोथी नदी के तल से ऊपर तैरती हुई आ गई और आश्चर्य की बात यह थी कि उसका एक पन्ना भी गीला नहीं हुआ था। इस घटना ने उनके शत्रुओं के सिर झुका दिए और पूरा महाराष्ट्र उनके चरणों में आ गया। ये वह समय था जब महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना हो रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तुकाराम की ख्याति सुनी और उनसे मिलने आए। शिवाजी महाराज ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं और बहुमूल्य उपहार भेंट किए। तुकाराम ने उन उपहारों को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने शिवाजी को संदेश भेजा, मिट्टी और सोना हमारे लिए समान है। आपको यदि सेवा करनी है तो दीन दुखियों की सेवा करें और धर्म की रक्षा करें। शिवाजी महाराज उनसे इतने प्रभावित हुए कि वे अपना राजपाट छोड़कर तुकाराम के चरणों में बैठना चाहते थे, लेकिन तुकाराम ने उन्हें समझाया कि उनका धर्म क्षत्रिय धर्म है और उन्हें स्वराज्य की स्थापना करनी चाहिए। तुकाराम महाराज ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर लिया था। संवत 1706 वर्ष 1649 की फाल्गुन वद्य द्वितीया का दिन था। उन्होंने अपने शिष्यों और पत्नी आवली से कहा कि अब उनके जाने का समय आ गया है। देहू के तट पर हजारों लोग जमा थे। तुकाराम ने अपना अंतिम कीर्तन किया। लोक कथाओं के अनुसार एक दिव्य प्रकाश पुंज आकाश से नीचे उतरा।
तुकाराम ने सभी को राम राम कहा और सशरीर आकाश की ओर प्रस्थान कर गए। उनका कोई पार्थिव शरीर पीछे नहीं बचा, केवल उनका करताली वाद्य यंत्र और कंबल नीचे गिरा मिला। तुकाराम महाराज की कथा केवल चमत्कारों की नहीं, बल्कि विचारों के परिवर्तन की कथा है। उनके 4000 से अधिक अभंग आज भी जीवित हैं। उनकी प्रमुख शिक्षाएं थीं: शुद्ध आचरण, मन की शुद्धि के बिना तीर्थ यात्रा व्यर्थ है। मानवता, मनुष्य की सेवा ही माधव की सेवा है। निर्भयता, सत्य कहने के लिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। संत तुकाराम एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने भक्ति को केवल मोक्ष का साधन नहीं, बल्कि समाज सुधार का हथियार बनाया। उनकी गाथा सदियों तक मनुष्य को सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।